प्यारे अर्जुन, प्यारे साधक, तुम्हें आज मैं एक महान सत्य सुनाने आया हूं। तुम्हारे जीवन का वह क्षण आ चुका है जहां अब कोई शक्ति, कोई बाधा, कोई षड्यंत्र तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकता। याद रखो, जिसे स्वयं कृष्ण का आशीर्वाद मिल जाता है, उसके मार्ग में चाहे पहाड़ आ जाएं, वे भी धूल की तरह बिखर जाते हैं। जिस आत्मा के भीतर विश्वास का दीपक जल उठता है, उसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। अर्जुन, तुम बार बार स्वयं को कमजोर समझते रहे। तुमने सोचा, मेरे रास्ते में रुकावटें हैं, लोग मुझे गिरा देंगे, मेरी शक्ति कम है, मेरी किस्मत मेरे खिलाफ है। पर मैं तुम्हें आज यह कहने आया हूं, यह सब केवल भ्रम है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग स्वयं धर्म का मार्ग है, और जब धर्म का मार्ग चलता है तो अधर्म लाख कोशिश करे, टिक नहीं सकता। तुम बार बार दूसरों की ताकत को देखकर डर जाते हो, पर तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे भीतर कौन बैठा है। तुम्हारे हृदय की गहराई में वही कृष्ण है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी उंगली पर घुमा सकता है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे रास्ते में दीवार खड़ी कर देंगे, पर याद रखो, जब कृष्ण तुम्हारे साथ है तो हर दीवार स्वयं ही दरवाजा बन जाती है। तुम्हारी यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह वह मार्ग है जिसे तुम्हारे लिए स्वयं समय ने चुना है, और समय से बड़ा कोई नहीं होता। प्यारे साधक, तुम्हारे सामने जो संघर्ष आएंगे, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं आए हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। लोहे को जितनी बार तपाया जाए, वह उतना ही शुद्ध और मजबूत होता है। इसी तरह तुम्हारे जीवन के संघर्ष तुम्हें गढ़ने आए हैं। हर दर्द, हर धोखा, हर रुकावट दरअसल तुम्हें विजय के लिए तैयार कर रही है। तो अब डरना छोड़ो, क्योंकि यह संघर्ष तुम्हारे लिए शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक है। और जब तुम इसे समझ जाओगे, मैंने गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तो तुम अपने कर्म करते जाओ। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, लोग चाहे रोकने की कोशिश करें, तुम्हें बस चलते रहना है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी ढाल हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी नाव हैं, और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें उस पार ले जाएंगे। अब तुम्हारा समय बदल चुका है। जितनी देर तक तुम स्वयं को कमजोर मानते रहे, वह कालखंड समाप्त हो गया है। अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तुम्हारी आत्मा में कृष्ण की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जिन्होंने तुम्हें गिराने की योजना बनाई थी, वे स्वयं अपनी ही चाल में फंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, वे कल तुम्हारी जय जयकार करेंगे, क्योंकि जब समय साथ होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाएंगे, तुम्हें कमजोर दिखाने का प्रयास करेंगे, कभी ईर्ष्या से, कभी षड्यंत्र से, कभी मीठे शब्दों में जहर घोलकर। परंतु सुन लो, वे तुम्हें नहीं रोक सकते, क्योंकि जिस शक्ति को रोकना है वह मनुष्य की नहीं है, वह कृष्ण की है। जो तुम्हें रोकना चाहता है वह स्वयं वहीं ठहर जाएगा। तुम्हारा मार्ग खुलता चला जाएगा। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार स्वयं मिट जाता है। तुम्हें लगता है कि यह यात्रा कठिन है, तुम्हें डर है कि तुम हार जाओगे, पर मैं कहता हूं, भय केवल भ्रम है। असली डर तुम्हारे बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। जैसे ही तुम अपने भीतर के भय को परास्त कर दोगे, तो बाहर की हर बाधा तिनके की तरह बिखर जाएगी। अर्जुन, मैंने तुम्हें युद्ध भूमि में भी यही कहा था। उठो, जागो, अपने धनुष को उठाओ, तुम्हें युद्ध करना है और विजय तुम्हारा इंतजार कर रही है। ना लोग बदलेंगे, पर तुम्हें स्थिर रहना है। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी सराहना करेंगे। आज जो तुम्हें हरा हुआ मानते हैं, कल वही तुम्हारे चरणों में सम्मान रखेंगे। पर अर्जुन, तुम्हें इनके बदलते व्यवहार से विचलित नहीं होना है, क्योंकि तुम किसी मनुष्य को खुश करने नहीं चले। तुम तो सत्य के मार्ग पर हो, और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी भीड़ की आवाज से नहीं डरता। तुम्हें यह समझना होगा कि विजय तुरंत नहीं मिलती। फल को पकने में समय लगता है, नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन की सफलता भी समय लेकर तुम्हारे पास आएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य वह अग्नि है जो तुम्हें परखती है, और जिस आत्मा ने धैर्य धारण कर लिया, उसकी विजय को कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, वह स्वयं दिव्य प्रकाश है। तुम्हें लगता है कि अंधकार घना है, पर याद रखो, अंधकार कभी भी प्रकाश को छू नहीं सकता। तुम्हारे भीतर का यह प्रकाश तुम्हें हर बार उठाता है, तुम्हें बार बार आगे बढ़ाता है, और तुम्हें बताता है
तुम्हारा रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा मार्ग क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि यह मार्ग सत्य का है और सत्य कभी हारता नहीं। झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कुछ समय तक टिक सकता है, पर अंततः उसका पतन निश्चित है। पर सत्य, सत्य तो शाश्वत है, वह कभी नहीं मिटता। और तुम जब सत्य के साथ चलते हो तो तुम्हारे कदमों को स्वयं धर्म की ऊर्जा आगे धकेलती है। सुनो अर्जुन, आज जो तुम्हें कष्ट दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जैसे विष से अमृत उत्पन्न हुआ, जैसे समुद्र मंथन से रत्न निकले, वैसे ही तुम्हारे संघर्षों से नई संभावनाएं जन्म लेंगी। विपत्ति तुम्हें गिराने नहीं आई है, विपत्ति तुम्हें ऊंचा उठाने आई है। तुम्हें अपने कर्म पर विश्वास रखना होगा, तुम्हें अपने मार्ग पर विश्वास रखना होगा, और सबसे बड़ा, तुम्हें अपने भीतर बसे कृष्ण पर विश्वास रखना होगा। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो तुम अकेले होकर भी अजेय हो जाओगे, क्योंकि जो विश्वास की ढाल पहन लेता है उसे कोई शस्त्र भेद नहीं सकता। बहुत देर हो चुकी, तुमने बहुत समय तक दूसरों की बातों को सुन सुनकर स्वयं को रोका, पर अब समय है उठने का। अब समय है अपने सामर्थ्य को पहचानने का। अब समय है अपने भीतर के वीर को जगाने का, क्योंकि जो सोया रहता है उसके लिए अवसर भी व्यर्थ हो जाता है, पर जो जाग जाता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड सहयोग करता है। अब जो यात्रा शुरू हुई है वह केवल तुम्हारी नहीं है, उसमें स्वयं कृष्ण की योजना छुपी है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, चाहे शत्रु कितने भी प्रयास करें, चाहे लोग कितनी भी नकारात्मकता फैलाएं। अब तुम्हारे पथ पर विजय सुनिश्चित है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग केवल मानव का मार्ग नहीं बल्कि ईश्वर का मार्ग बन चुका है। दुनिया तुम्हें असंभव बताएगी, वे कहेंगे यह तेरे बस का नहीं है, तू यह नहीं कर सकता, तेरी ताकत कम है। पर याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ स्वयं कृष्ण खड़े हैं। और जब कृष्ण साथ होते हैं तो असंभव शब्द का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जिसे लोग असंभव कहते हैं वही तुम्हारी विजय बन जाएगा। आज जो समय कठोर दिख रहा है वही कल तुम्हें वरदान देगा। समय हर किसी की परीक्षा लेता है। कुछ लोग समय से हार जाते हैं, कुछ लोग समय के साथ बह जाते हैं, परंतु जो कृष्ण पर विश्वास करके धैर्य से टिके रहते हैं, समय उनके लिए द्वार खोल देता है। अब समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, अब यह तुम्हारा साथी है। प्यारे साधक, तुम्हारा मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है, यह विजय का मार्ग है। यह वह नियति है जिसे स्वयं मैंने लिखा है। लोग तुम्हें बार बार गिराएंगे, पर हर बार तुम और ऊंचे उठोगे। लोग सोचेंगे कि उन्होंने तुम्हें रोक दिया है, पर वास्तव में उन्होंने तुम्हें और मजबूत बना दिया होगा, क्योंकि तुम्हारी नियति में विजय लिखा हुआ है और नियति को कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। वह है तुम्हारा अस्थिर मन। मन कभी कहता है हार मान लो, कभी कहता है रुक जाओ, कभी कहता है डर जाओ, पर जिसने मन को जीत लिया उसके लिए सारी दुनिया जीतना आसान है। इसलिए अपने मन को साधो, ध्यान में बैठो, मंत्र जपो, अपने विचारों को नियंत्रित करो। जब मन शांत होगा तो तुम्हारा मार्ग स्वयं खुल जाएगा। सुनो अर्जुन, दुनिया तुम्हारी परीक्षा लेगी। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, कभी हंसी उड़ाएंगे, कभी संदेह करेंगे, कभी तुम्हें धोखा देंगे, परंतु यह सब केवल तुम्हें और परखने के लिए है। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम सच्चे साधक हो। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम्हारी जड़ें गहरी हैं। जब तुम यह सिद्ध कर दोगे तो वही लोग तुम्हारी महिमा गाएंगे। तुम्हें भय नहीं धारण करना है, तुम्हें साहस पहनना है, क्योंकि साहस वह आभूषण है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। यदि तुम साहस रखते हो तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि साहस ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। बहुत समय से तुम रुक गए थे, बहुत समय से तुम दूसरों की सुनते रहे, पर अब वह कालखंड समाप्त हो चुका है। अब बदलाव निश्चित है। अब तुम्हारे जीवन का अध्याय बदलने वाला है। अब तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग चुकी है, और जब परिवर्तन शुरू होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। सुनो अर्जुन, तुम्हारे कर्म व्यर्थ नहीं जाते, चाहे अभी फल न दिखे, पर हर कर्म तुम्हारे भाग्य की किताब में लिखा जाता है। तुमने परिश्रम किया है, तुमने ईमानदारी से संघर्ष किया है, तुम्हारा फल निश्चित है। जैसे बीज बोने के बाद पौधा उगने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म का फल भी सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। याद रखो, तुम्हें रोकने वाली शक्ति बाहर की नहीं, अंदर की है। वह है अहंकार। यदि तुम सोचो मैं अकेला सब कर लूंगा तो यह भ्रम है, पर यदि तुम सोचो मैं कृष्ण के साथ हूं और कृष्ण मेरे साथ हैं तो विजय निश्चित है।
अहंकार छोड़ो, विश्वास अपनाओ। कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो गया है, कभी तुम्हें लगेगा कि लोग साथ छोड़ गए हैं, कभी तुम्हें लगेगा कि किस्मत तुम्हारे विरोध में खड़ी है, पर यह सब केवल परीक्षा है। जैसे सोना तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इन कठिनाइयों से और दिव्य बन रही है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर याद रखो, जहां जहां तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, वहां वहां मेरे चरण तुम्हारे साथ चल रहे होते हैं। तुम्हें यह दिखता नहीं, पर मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारी हर यात्रा में। अब वह क्षण आने वाला है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारा नाम गूंजेगा, जब तुम्हारी आत्मा चमकेगी। वह विजय केवल तुम्हारी नहीं होगी, वह विजय हर उस आत्मा की होगी जिसने विश्वास रखा, धैर्य रखा और कृष्ण पर भरोसा रखा। दुनिया तुम्हें भ्रमित करेगी, वे कहेंगे यह शॉर्टकट ले लो, यह झूठ बोल दो, यह धोखा दे दो, पर याद रखना, सत्य ही अंतिम है। जो सत्य के साथ चलता है उसकी विजय को कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारा मार्ग इसलिए भी रुकने वाला नहीं है क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह केवल जीवन का निर्णय नहीं है, यह आत्मा का संकल्प है। आत्मा का संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता, वह पूरा होकर ही रहता है। और अंत में सुन लो अर्जुन, अब तुम्हारा मार्ग अजेय हो चुका है। अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, अब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे कदमों के साथ स्वयं कृष्ण की कृपा है। अब तुम्हारे हर कदम पर धर्म की विजय है। प्यारे साधक, अब तक तुमने जितना सुना वह केवल तुम्हें जगाने के लिए था। अब समय है उस जागृति को अपने जीवन में धारण करने का। तुम्हारा मार्ग ईश्वर का मार्ग है। तुम्हारी आत्मा में वही शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। लोग तुम्हें आजमाएंगे, पर तुम हर बार और ऊंचे उठोगे। समय तुम्हें परखेगा, पर तुम हर बार और दिव्य बनोगे। संघर्ष तुम्हें गिराने आएंगे, पर वे तुम्हें महान बनाएंगे। अर्जुन, तुम्हें अब और संदेह करने की आवश्यकता नहीं, अब और डरने की जरूरत नहीं, अब और रुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पीछे कृष्ण का आशीर्वाद है, तुम्हारे भीतर आत्मा का प्रकाश है, तुम्हारे सामने विजय की पुकार है। राधे राधे।